Rashid Dawoodi in exclusive interview. Reporter Sharafat Manzoor. वदपुरा जो बस्ती बहुत पुरानी है, बड़ी मोतक़िद वाले, बड़े मोहब्बत वाले, आज हमने खुद भी देखा। इल्म दीन आम हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तरबियत घर घर पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ है रशीद दाऊदी साहब। दाऊद साहब से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आज के हवाले से, क्योंकि आज इनको काफ़ी प्रोग्राम भी अटेंड करने हैं, तो मुख्तसर टाइम में दाऊद साहब आप आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा दौरा ये जो तारकपुरा में आज बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसी सिलसिले में आज यहाँ आना हुआ था। और हमारे अपने जो तंजीम सदर के ज़िम्मेदारान लोग, उन्होंने इसरार किया कि वदपुरा जो बस्ती बहुत पुरानी है, बड़ी मोतक़िद वाले, बड़े मोहब्बत वाले, आज हमने खुद भी देखा, आपने भी मुशाहदा किया, बड़ी मोहब्बतों का इन्होंने मुज़ाहरा किया। तो यहाँ पे एक दरसगाह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ पर हमारी बच्चियाँ तालीम और तरबियत हासिल कर रही हैं, तो उसी को देखने के लिए उसकी शुरुआत करनी थी आज। तो उस सिलसिले में उन्होंने इसरार किया यहाँ आने के लिए। तो बस यही कोशिश हमारी है कि इल्म दीन आम हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तरबियत घर घर पहुँचे। वही एक रास्ता है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी बेटियाँ अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। और समाज में जो फैली हुई बुराइयाँ हैं उनका इज़ाला अगर करना है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत को आम करना है, कुरान की तालीम को आम करना है। हम जिस तरह से सऊतुल औलिया को देख रहे हैं, सऊतुल औलिया मुझे लग रहा है, जो मैं पिछले 3 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने आपसे भी कई इंटरव्यूज़ में बात की है, आपका क्या मिशन है, एक्चुअल मिशन आपका क्या है, आगे ले जाने का क्या मिशन है, किस तरह से लोग इसमें जुड़ जाएंगे ताकि ये मिशन आगे चले? इसका नाम आपको मालूम ही होगा है सऊतुल औलिया। इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि हमारा मकसद, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो पहले ही सूरत में अल्लाह ताला ने अपने इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलने की हमें ताकीद की है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम दुआ मांगते मौला हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। हमारा यकीन यही है कि हमारे जितने भी औलिया हैं ये इनाम याफ्ता बंदे हैं, और इनकी आवाज़ ही कुरान की आवाज़ है, इस्लाम की आवाज़ है। जब रब ने इनके साथ वाबस्ता रहने के लिए हमें कहा है, तो यही हमें हिदायत वाला रास्ता चलाने वाले बंदे, यही रहबर हमारे हैं। तो मकसद ये है कि कुरान और हदीस की जो तालीम है वो इनके ज़रिए से हम तक पहुँची है। ख़ासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ कोई नबी नहीं आया, कोई सहाबी नहीं आया, जितने भी जम्मू कश्मीर में वो सब औलिया ही आए, अपने ममालिक को छोड़ करके महज़ अल्लाह के रज़ा के लिए, दीन की तबलीग व इशाअत के लिए। और उसी का आज नतीजा है कि घर घर नारे तकबीर का जो नारा लग रहा है, कलमे शहादत बुलंद हो रहा है, दीन की बात हो रही है, ये उन औलिया की मेहनत है। तो लिहाजा उनके साथ लोग जुड़े रहें ताकि उनके अखलाक अच्छे हों, उस ज़ाहिरी बातनी तालीम और तरबियत से वो आरास्ता हो। कुरान मुक़द्दस का जो सही रास्ता है, कुरान मुक़द्दस की जो बेहतरीन तालीम है जो अल्लाह ने हमें दी है, उसको हासिल करने के लिए, अहादीस की जो तालीम और तरबियत है उसको हासिल करने के लिए औलिया से जुड़े रहिए। और यही औलिया वो है जिनके साथ मोहब्बत रखेंगे। तो अल्लाह का वादा है कि जिनके साथ मोहब्बत रखोगे क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठोगे। और एक ख़ास एक आयत कुरान पाक में सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिक़ीन, और मेरे सच्चे बंदों के साथ वाबस्ता रहो। तो हमारी नज़रों में ये सबसे सच्चे हैं, अच्छे हैं, पक्के हैं, नेक हैं, इनसे हमें वाबस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। इनके ज़रिए से हमारा ईमान महफूज रहेगा और हमारे अक़ायद महफूज रहेंगे, और हम अच्छे रास्ते पर चल करके अपनी आखिरत को बेहतर। सोशल मीडिया पे काफ़ी बयान देखने को मिले, आपने भी देखे होंगे। लास्ट टाइम आपका भी एक बयान आया था इसी रिलेटेड, आप उसमें कह रहे हैं कि ये गलत रास्ता है और गलत बयानबाजी है जो आप मिंबर में कर रहे हैं, आखिर मामला क्या था? देखिए, इख्तलाफ हर ज़माने में रहा है और इख्तलाफ आगे भी रहेगा, लेकिन इख्तलाफ की दो सूरतें होती हैं। एक है मसाइल और फ़िक़ा में जो इख्तलाफात है, ये ज़माने रिसालत से चले आ रहे हैं। सहाबा, ताबीन, और उसके बाद औलिया, और उसके बाद मज़ाहिब इनको देखते हैं, हनफी, शाफी, मालिकी वगैरह। इन जो इख्तलाफात की अहमियत है वो एक महदूद दायरे के अंदर है, लेकिन एक फ़िक़ा है। लेकिन अक़ायद के बारे में इख्तलाफ कहीं नहीं है। ख़ासकर अहल सुन्नत वल जमात जो है, अगरचे तंजीमें अलग है, इदारे अलग है, लेकिन हमारे अक़ायद व नज़रियात एक हैं। तो अब उन पर कुछ लोग बिला वजह अपनी शोहरत के लिए अक़ायद अहले सुन्नत पर हमला करते हैं, कहीं शिरक के फतवा लगाते हैं, कहीं बिदअत के फतवे लगाते हैं। उनको मकसद होता है अपने फॉलोवर्स को बढ़ाना, फितना उठाना। तो उसी रिलेटेड हम कहते थे कि ऐसे लोगों की बात आपको सुननी नहीं चाहिए। अथेंटिक उलमा जो है अपने उनकी बात सुने, उनके दिए हुए हिदायत के मुताबिक चले। कुरान कहता है फस्सलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो बच्चा अभी मदरसे में भी कभी नहीं गया, वो भी आज फेसबुक पे चढ़ के मौलवी बन बैठा हुआ। उसीलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अथेंटिक है, ज़िम्मेदार लोग हैं,
अच्छे हैं, उनके पीछे चलो, वो आपको सही रास्ते पे चलाएं। योर मैसेज टू पीपल ऑफ कुपवाड़ा एंड कुपवाड़ा के लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। मेरी इनसे बस यही मैसेज, यही मेरी गुजारिश है। आप अल्हम्दुलिल्लाह कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट एक इल्मी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, अक़ायद के लिहाज से मशाइखों के साथ इनकी वाबस्तगी रही है, लिहाजा अपने अक़ीदे पर कायम दायम रहिए और अपने अमाल को अच्छे संवारिए और अपने अमाल का इस्लाह कीजिए। उसके साथ साथ मौजूदा जो माशरे में तबाहियाँ हैं उनसे बचिए, क्योंकि कोशिश यही हमारी यह रहती है कि लोग दीन के साथ वाबस्ता रहें, हुज़ूर की तालीम और तरबियत के साथ वाबस्ता रहें, ताकि इनका मुस्तक़बिल अच्छा रहे। आप देख रहे हैं खुद समाज में आज ड्रग्स हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे नौजवान तबका बिगड़ रहा है। हमारी इनसे गुजारिश है, हुज़ूर से जुड़े रहिए, कुरान से जुड़े रहिए, और इसी में आपका सुकून है, इत्मीनान है और इज़्ज़त और कामयाबी है। लास्ट सवाल आपसे चलते चलते, आप एक बयान में कहते हैं कि सूफीज़्म को आप टच कर रहे हैं एक जगह पे, और आप कह रहे हैं कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है किसी जगह पे तरीक़त में है, तो उसके रिलेटेड आपका एक बड़ा बयान आया था। उस हवाले से असल में आप सूफीज़्म को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोगों में एक मैसेज ज़रूरी जानी चाहिए। सूफ़ी असल में सफ़ा से बना है, स्वाद अलिफ़ा सफ़ा के माने दिल की सफाई जी, इसका निचोड़ यही है। जो सूफ़ी होगा वो दिल से, नज़र से, मन से, ख़यालात से पाक होता है, उसी को सूफ़ी कहते हैं। उसकी नीयत साले होते हैं, उसके अमाल में खुलूस होता है, उसको सूफ़ी बोलते हैं। तो कुरान पाक में इसका कई बार जिक्र आया है, सफ़ा के हवाले से, दिल की सफाई के लिहाज से, तज़किए नफ्स के हवाले से। तो ये एक अलग सब्जेक्ट बना हुआ है सूफियत। तो अब जिस तरह बाकी चीज़ों में खलत मलत होता है, बाकी चीज़ों में धांधलियाँ होती हैं, बाकी चीज़ों में अलग अलग रंग लग गए जिसकी वजह से लोग गुमराह होते हैं, उसी तरह सूफियत में भी कुछ लोग गलत घुस गए जो इसको नफसानियत के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए कुछ गलत रंग देते हैं, जबकि वो हकीकत नहीं है। शरीयत पे पाबंदी के साथ चलने का नाम ही तरीका है। शरीयत पर पाबंदी के साथ उस पर अमल करने का नाम ही तरीका है। आपने उसमें ओवैस करनी की भी बात की थी। आपने कहा था कि ओवैस करनी ने एक करामात दिखाई थी। 2 महीने एक शख्स वहाँ पे उसके पास रहता है। हाँ, जुनैद बगदादी का, जुनैद बगदादी का वो जिक्र है। वही मैंने कहा, जितने भी हमारे सूफी लोग आए हैं, बुजुर्ग लोग आए हैं, वो बेनमाजी नहीं थे, वो शरीयत से दूर नहीं थे, वो सुन्नत से दूर नहीं थे, वो शरीयत के पाबंद रहा करते थे, वो सुन्नतों के पाबंद रहा करते थे। लिहाजा जो सूफी अपने आप को कहे वो पाबंद शरअ होना चाहे, वो सुन्नतों का पाबंद होना चाहे, वो सच्चा नमाजी होना चाहे, वही सूफी है। बाकी ज़बानी कहने से कुछ नहीं होता है। आलिम हो और अच्छा साफ दिल हो, वही सूफी हो, वही आलिम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बात कर रहे थे अब्दुल रशीद दाऊदी।